नमस्कार, मैं आंचल। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 29 जून को बैठक हुई। जेडीयू की जब भी दिल्ली में बैठक हुई है तो नजरें इस बात पर रही हैं कि कहीं नीतीश कुमार पलटी मारने का प्लान तो नहीं बना रहे। इस बार की बैठक से इस तरह की बात तो सामने नहीं आई, लेकिन पार्टी की तरफ से विशेष राज्य के दर्जे की मांग और राज्य के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की डिमांड जरूर जोर शोर से करने की बात कही गई है। ये वो मुद्दा है जो आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी भी मांग रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को अपने अपने राज्यों के लिए विशेष दर्जा और आर्थिक पैकेज दोनों चाहिए और इसके लिए केंद्र पर दबाव डाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार इन दोनों नेताओं के समर्थन पर ही टिकी हुई है। मोदी सरकार के पास 293 सांसदों का समर्थन है, जिसमें टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 हटा दें तो ये संख्या 265 रह जाती है, यानी बहुमत से कम। ऐसे में अगर ये दोनों ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो नरेंद्र मोदी के पास उनकी बात मानने के अलावा दूसरा विकल्प तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक इस तरह के संकेत नहीं दिए हैं कि वो इस तरह की मांग मानने को तैयार हैं। तो दूसरी तरफ जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसे लेकर इंडिया गठबंधन ने नीतीश को ही अपने निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव पार्टी के अंदर पास नहीं होते हैं। अगर नीतीश कुमार अपनी मांग को लेकर सीरियस हैं तो विधानसभा में इसे लेकर आएं और केंद्र तक पहुंचाएं। ये चुनौती कांग्रेस ने चंद्रबाबू नायडू को भी दी है और ये भी कहा है कि इसके लिए वो दम भी दिखाएं, सिर्फ राजनीति नहीं करें। फिलहाल ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है कि मोदी सरकार बिहार या फिर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देगी। यहाँ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर कोई भी राज्य विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहता है और किन राज्यों को ये दर्जा दिया जाता है। किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए कुछ शर्तें और अनिवार्यताएं हैं। अगर कोई पहाड़ी राज्य कम जनसंख्या घनत्व वाला हो या वहां जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा हो या फिर पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक महत्व वाला क्षेत्र हो या फिर आर्थिक और बुनियादी ढांचे में पिछड़ा हुआ राज्य हो, किसी राज्य के पिछड़ेपन का आधार प्राकृतिक हो, उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पिछड़े राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का प्रावधान किया गया था। विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा मिलने पर उस राज्य को कई फायदे होते हैं। ऐसे राज्य में केंद्र सरकार कोई योजना लाती है तो 90% खर्च केंद्र करता है, बचा 10% खर्च राज्य सरकार का होता है, जबकि अन्य राज्यों में केंद्र की हिस्सेदारी 60% के आसपास ही रहती है। दूसरा, विशेष राज्य के लिए केंद्र जो आर्थिक मदद जारी करता है, अगर वो पूरी खर्च नहीं होती है तो उसे वापस नहीं लिया जाता, बल्कि उसे आगे की योजना में खर्च कर दिया जाता है। दूसरे राज्यों के साथ ऐसा नहीं होता है। राज्य को सीमा शुल्क, आयकर और कॉरपोरेट कर सहित करों और शुल्कों में भी महत्वपूर्ण छूट मिलती है। केंद्र सरकार भी अपनी बजट का 30% हिस्सा विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए रखती है। जम्मू कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ तो उसे विशेष राज्य का दर्जा पहले ही दे दिया गया था। इसके बाद कानून बना और उसके बाद असम और नागालैंड को 1969 में विशेष दर्जा दिया गया था। बाद में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा 3 पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर सभी का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। ऐसे में अब बिहार और आंध्र प्रदेश को सरकार ये दर्जा देगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से जरूर इन दोनों दलों को ऑफर दिया गया है कि अगर वो इंडिया के साथ आते हैं तो बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा।